लोगों की शरीर नहीं खराब होंगे और वो लिख कर के भी लगा सकता है कि हाँ, मैं बेसिक आयुर्वेद के या हेल्थ के नॉर्म्स को फॉलो करता हूँ। उसमें खड़े मसाले जैसे कि थोड़ी स्टार अनाइस हो गई, जिसको बाददियान बोल देते हैं, उतने बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, उतना ही ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब बारी है सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ की, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां लाती है। फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्थ के मामले में पीछे है। खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बाहर जाके कंज्यूम करते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वहाँ पर जो आपको सर्व किया जाता है वो आपके लिए ज़्यादातर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नॉर्म्स हैं, मैंने 10 चीज़ें निकाली हैं। अगर ये कोई भी ढाबे वाला, कोई भी रेस्टोरेंट वाला, कोई भी स्ट्रीट फूड वाला इन 10 नियमों को बहुत आसान फॉलो कर लेगा, तो वो यकीन माने कि उसकी सारी जो चीज़ें वैसी की वैसी होंगी जो लोग खा रहे हैं, लेकिन उसमें हेल्थ प्रायोरिटाइज हो जाएगी। लोगों की शरीर नहीं खराब होंगे और वो लिख कर के भी लगा सकता है कि हाँ, मैं बेसिक आयुर्वेद के या हेल्थ के नॉर्म्स को फॉलो करता हूँ। और आप चाहें तो आप अपने कस्टमर से पूछ भी सकते हैं कि आप इन नॉर्म्स को फॉलो हुआ हुआ हेल्दी फूड पसंद करेंगे क्राइटेरिया वाला, या फिर रेगुलर जैसे चलता है वैसे। तो यकीन मानिए आपको लोग ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। लोग चूज़ करने लगेंगे, नहीं मुझे भी हेल्दी वाला खाना चाहिए। करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सबसे छोटा और सबसे बुनियादी नियम आप जो कर सकते हैं वो ये है कि रात के समय जब आपके पास खाना खाने के लिए जो लोग आते हैं, उस समय सैलेड सर्व ना करें, और अगर बहुत रिक्वायर्ड है तो आप थोड़ा-सा गाजर, थोड़ा-सा टमाटर और जो पसंद करें तो प्याज, अदरक दे सकते हैं, हरी मिर्च दे सकते हैं। ये रात के समय में ठीक-ठाक चल जाएँगी। मैं आपको इतने अच्छे ढंग से हर चीज़ को छूट दे कर के बताऊँगा कि आपकी इंडस्ट्री में जब आप रहते हैं तो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी ना खराब हों, वो भी ना टूटे, जिससे कि लोग ही भाग जाएँ आपकी दुकान से। लेकिन आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है रात के समय में चावल जो है वो सर्व ना करें। अगर करना ही है, साथ में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उस वक़्त रात के समय में चावल जब बने उसमें खड़े मसाले जैसे कि थोड़ी स्टार अनाइस हो गई, जिसको बाददियान बोल देते हैं, थोड़ी-सी उसमें मोटी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी आदि ये ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तो बार-बार रीयूज़ भी हो जाते हैं 1-2 बार चावल बनाने के लिए, क्योंकि इनका असर आ जाता है चावल में और इनमें भी खूब सारा सार सत्व रह जाता है। ये आपको बहुत महँगा भी नहीं पड़ेगा और ये इनिशिएटिव छोटा-सा आपके कस्टमर्स के लिए बीमारी से बचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा, क्योंकि इससे गठिया नहीं होगा उनको। उनको रात को बहुत सारी पेन्स जिनको रहती हैं, बुज़ुर्गों को ख़ास, बहुत सेफ़ है उनके लिए। कफ़ जुकाम भी नहीं करेगा रात को इस तरह। तीसरी जो चीज़ है बहुत ज़रूरी मुझे लगी, मैं तभी बता रहा हूँ, वो है रात के समय में दही का, लस्सी का सर्व करना। आप हेल्थ अगर हेल्थ फ्रेंडली खाना अगर दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इतने बजे के बाद लस्सी हम प्रेफ़र नहीं करते, हम रिकमेंड नहीं करते। ऐसा भी कह सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप उसमें लिख दें आप ऊपर कि ये इतने बजे के बाद रिकमेंडेड नहीं है फॉर हेल्थ सीकर्स। तो आप यकीन माने जो लोग नहीं लेना चाहते होंगे अपने आप ही अवॉइड कर देंगे। आपके पास प्रोविज़न होना चाहिए कि थाली में इसको हटाया जाए, और अगर बहुत ज़रूरी लगता ही है कहीं पर, तब आप पतली-पतली दही उपयोग में ला सकते हैं। पानी डाल करके उसमें मथ करके उसको, और वो भी उसमें थोड़ा-सा किसी तरह से, जैसे तिल का हो गया, उसमें थोड़ी हींग, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा-सा उसमें राई या सरसों के बीज से थोड़ा तड़का लगा के उसमें उसको डाल दिया जाए दही में। बघार बोलते हैं उसको, बघार लगा देना। दही से जो कफ होना था, जो उससे खराश गले में होनी थी, या रात के समय में दही ज़्यादा खाने वालों के जो शरीर में गठिया होने के चांसेस हैं, ये काफ़ी घट जाते हैं। हालाँकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह से भी चलाया जा सकता है, या दही बिल्कुल ना दिया जाए या इस तरह से दिया जाए। ये एक तरीका था। उसके बाद आता है कि रात के समय में आप जो फ्रिज है या फिर ठंडी चीज़ें हैं, उनको बहुत अवॉइड कर दें। अगर आप पानी भी सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा ठंड कम होना चाहिए, और अगर आप फ्रिज का उपयोग दिन भर में ही जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करें तो बहुत अच्छा है।
बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें बना करके फ्रिज में ना रखें। बहुत ज़्यादा पुरानी ग्रेवी या कोई ऐसी चीज़ें बनाकर फ्रिज में ना रखें। इंस्टेंट चीज़ों पे आएँ, जो लोगों को पसंद आएँगी। आपको थोड़ा मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन इंस्टेंट आप लिख कर लगा सकते हैं कि हम फास्ट फूड नहीं, हम इंस्टेंट कुक करते हैं आपके लिए स्पेशली। तो वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके पास आकर के खाना खा रहे हैं, वो फ्लेवर भी ज़्यादा ऐड ऑन होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली। इसके बाद आता है रात के समय में मीठी चीज़ें जैसे सर्व करते हैं हम। मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि आप कमर्शियली काम कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें इतना कर सकते हैं हम कि मीठा उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ना डले, रात वाले डेज़र्ट्स कुछ रख दिए जाएँ, जो स्पेशली डेडिकेटेड हों। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये रिकमेंडेड एट नाइट, ये मील्स आप हम दे रहे हैं जो, ये नाइट में रिकमेंडेड। उन स्वीट डेज़र्ट्स में मीठा कम होना चाहिए, घी कम होना चाहिए और वो किसी तरह से मूँग की दाल या फिर गाजर का हलवा, इस तरह की चीज़ें ना हो करके आप लौकी का, आप उसमें चाहे तो हलवा कद्दू का इस तरह से डेज़र्ट बना सकते हैं। ये लाइट होते हैं, रात के समय लिए जा सकते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स ना ऐड करके ड्राई सीड्स डाल दिए जाएँ, जैसे खरबूजा के मगज, खीरा के मगज, इस तरह से इस पतले-पतले मिलते-जुलते कोई सीड्स डाल दिए जाएँ, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में भी, खाने में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये नाइट के समय रिकमेंडेड होते हैं, आप इसको दे सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो आपको अगर कर लें सभी लोग, जो इतना सब नहीं ध्यान दे सकते, उनकी टीम अभी इतनी वेल ट्रेन्ड नहीं है, धीरे-धीरे अडैप्ट कर रही है चीज़ें, तो उनको क्या करना चाहिए, मीठा जो है बनाते हैं जिससे, वो रिफाइंड शुगर ना यूज़ करके देसी खांड उपयोग कर लें, बूरा यूज़ कर लें, कोई अच्छी सात्विक सा। और अगर वो नमक उपयोग कर रहे हैं तो समुद्री नमक हटा दें, उसकी जगह पे सेंधा नमक। और अगर सेंधा से बात ना बने तो मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में है सांभर लेक, उसका आप नमक मिल जाता है ऑनलाइन। एक बार आपको बस लिंक बनने की देर है, कहाँ से आपको मिलेगा, और जब आप डिमांड पैदा करेंगे तो चीज़ें भी मिलेंगी। तो वो सारी दुनिया तो नहीं ले पाएगी, लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस है वो ये खाएँ। इसका टेस्ट भी टाटा नमक या दूसरे जो आजकल नमक आ रहे हैं, समुद्री नमक, ये उनके साथ मिलता-जुलता है, तीखा है, लेकिन ये इतना सेफ है कि हर बीमार व्यक्ति भी ले सकता है इसको। और खाने के बाद फूड पॉइज़निंग भी नहीं होने का डर रहता। जहाँ एक तरफ देखा गया है कि जितना ज़्यादा आप समुद्री नमक उपयोग करेंगे, उतने बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, उतना ही ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो रॉक सॉल्ट से ऐसा नहीं होता। और उसके बाद है दही में खीरा नहीं डाला जाता। खीरा ना डालें, बस बाकी जो मर्ज़ी। और जब थाली में अगर खीरा सजा हुआ है, तो दही नहीं होना चाहिए दिन में भी, और अगर दही है तो खीरा नहीं होना, दोनों आपस में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, या लस्सी या छाछ के साथ खीरा नहीं दिया जाता, ये कर सकते हो। और एक मैं आपको हेल्थ टिप और देना चाहूँगा, अगर कर सके तो, कि आप जितनी भी सब्जियाँ उपयोग करते हैं, चाहे आलू है, चाहे वो, उसको इस ढंग से काटें कि उसके स्लाइस पतले-पतले हो जाएँ, जिसकी वजह से उसका पीछे का छिलका दिखाई ही ना दे कि आपने नहीं काटा। तो आप छिलका साथ में ही अगर काटते हैं, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा बाल ऊपर से चाकू मार करके, जैसे हम दाढ़ी बनाने वाले लोग सीधा मारते हैं, इस तरह से चाकू मार करके उसके बाल निकाल दें गाजर के, शलगम के, लेकिन आप छिलका साथ में रखें, बहुत अच्छा गुण करेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हर किसी के लिए हर उसी समय सारी चीज़ें अडॉप्ट करना, और सारी कस्टमर्स आपके मान जाएँ, वो एग्री करें, वो ज़रूरी नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि आपको हेल्थ फ्रेंडली खाना, या ऐसा कहें कि आपको हेल्थ प्रायोरिटी पर रख करके हम कुछ ऐसे रेजिम्स अपनाते हैं, वो आपको अगर चाहिए तो हम आपको देंगे। आप चाहे तो एक लिख करके मेन्यू लगा सकते हैं कि हम ये चीज़ें करते हैं, अगर किसी को हेल्थ प्रेफर रख करके खाना चाहिए तो। तो वो खीरा बिल्कुल ना खाएँ दही के साथ, इससे बुखार होते हैं। तेलों में रिफाइंड निकाल दिया अपने किचन से बाहर, तो यकीन मानिए 20% तो आपने हेल्थ को अटेन कर ही लिया, और कोई व्यक्ति सारा कुछ नहीं कर सकता। एक नमक बदल दे, तेल बदल दे, ये रिफाइंड हटा दे, और एक वो मीठे को अच्छा कर दे कि वो केमिकल वाला, सल्फर वाला या रिफाइंड शुगर ना उपयोग करे। वो वाली शुगर उपयोग करे जिसमें थोड़ा मोलेसिस हो, या यूँ कहें कि फाइबर होता है, जो भूरी शक्कर होती है, इस तरह की चीज़ें उपयोग करेगा तो पेट भी अच्छा साफ होगा लोगों का। आप 30% तक आप हेल्दी खाना बना रहे हैं, इसका मतलब अगर ये नियम अपना ले तो। अब बारी है सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ की, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ लाती है, वो है नमकीन चीज़ों में मलाई या क्रीम ऊपर से डालना। क्रीम भी एक दूध का ही भाग है, दूध ही माना जाता है, जब तक
वो गर्म करके उसको घी नहीं बनाया जाता या उसमें से मक्खन नहीं निकाला जाता, तो अकेली मलाई जो है, ये नमक के साथ नमकीन चीज़ों के ऊपर डालना बहुत स्किन प्रॉब्लम्स करता है। फंगस पकड़ लेते हैं उस व्यक्ति को, इम्यूनिटी इतनी डाउन कर देती है ये, और ख़ारिश, खुजली, एक्ज़ीमा, सोराइसिस यहीं से निकलते हैं। इसलिए नमक वाली चीज़ के ऊपर मलाई ना डाली जाए। हालाँकि मक्खन सेफ़ है, मैं खुद कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात के समय मक्खन अगर अवॉइड करा सकें आप अपने कस्टमर्स को, तब बहुत अच्छा रहेगा। उनको घी दीजिए रात को, बहुत अच्छे से वो खुश होकर खाएँगे। और आप जो नया खोलने जा रहे हैं, वो तो इन चीज़ों को शुरू से ही बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा के, वो उसकी टैगलाइन ही यही रख सकते हैं कि हाँ, हम हेल्थ फ्रेंडली खाना देते हैं। ये चीज़ थी मैंने आपको वो जो बताई ज़रूरी। और एक सिरका, जब भी सिरके से बनी कोई अचार या कोई आप चीज़ सर्व करें, तो चावल दूर रखें, उससे ना दिया जाए साथ में। और अगर चावल दिए जा रहे हैं उसमें, तो कोशिश करें फिर चटनियाँ रख लें भले ही, फिर कोई और ऐसी चीज़ें मिला लें, लेकिन सिरके वाली कॉम्बिनेशन या कोई चीज़ ऐसी ना रखें साथ। से भी पेट में बहुत दर्द, कई बार दस्त, कई बार फूड पॉइज़निंग होने का खतरा रहता है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सारी चीज़ों को बताने के बाद आखिर में एक निवेदन मैं कस्टमर्स के भी करूँ कि सारी ज़िम्मेवारी आपके खाना बनाने वाले की नहीं होती। आप तो हेल्थ फ्रेंडली पसंद करेंगे तो लोग बनाएँगे। ये तो डिमांड और सप्लाई का खेल है। लेकिन एक चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है, आप भी जब कहीं बाहर खाना खाना जाएँ, तो रात के समय साबुत दालें परहेज़ करें, रात के समय पनीर अवॉइड करें, रात के समय में भारी तला हुआ फ्राइड और जंक फूड अवॉइड करें। कोशिश करें कि खाने के साथ-साथ पानी ना पिएँ। पहले इनको पानी सर्व किया जाए, 10 मिनट तक खाना बनकर आए। उससे आपका खाना कम नहीं खाएगा व्यक्ति। ये ना सोचें कि आपका उतना खाना कम हो जाएगा। वो 10 मिनट में पानी आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद आप खाना खाने दें उनको, और खाना खाने के बाद आपको जैसे अगर प्यास लगती है, तुरंत पानी पीने का मन होता है, तो पानी ना पी कर के गर्म पानी इनको दिया जाए। इतना सा दिया जाए, सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए आखिर में कि आप गर्म पानी पी रहे हैं खाने के बाद, बहुत मज़ा आ जाएगा। आपका किचन हेल्दी किचन हो जाएगा, आपका ब्रांड हेल्दी ब्रांड हो जाएगा। ये मेरे अंदर से जो भावना उठ रही है, इसलिए उठ रही कि मैं पिछले 2 साल से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैंने जगह-जगह जा कर के अलग-अलग ढाबों पे, अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में मैंने विज़िट किया, देखा, और मैंने जो कमियाँ पकड़ी कि लोग क्या गड़बड़ियाँ कर रहे हैं जिससे वो लोग बीमार हो रहे हैं, बस उन्हीं के ऊपर मैंने बात की। बहुत नपा-तुला एक करिकुलम दे रहा हूँ आपको। इतना सा प्रोटोकॉल अगर कोई फ़ॉलो कर लेता है, तो यकीन माने नित्यानंदम श्री की तरफ से तो आपका किचन हेल्दी है। आप इतना ही कर लें फ़िलहाल, फिर आगे जब आपको लगेगा कि इतना हमने अटेन कर लिया, और क्या बेटर कर सकते हैं, और क्या बढ़िया दे सकते हैं, तो मेरे पास आप आइएगा। बैठ कर के मैं आपको आमने-सामने कुछ ऐसी और टिप्स दूँगा, और बातें सिखाऊँगा, जिससे कि आप एक हेल्दी फूड ब्रांड बना सकें। और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। घरों में भी इनका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि घर-घर में एक किचन चलता है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अगर इतना किसी ने कर लिया ना, अब तक की जितनी मेरी वीडियोज़ हैं, हेल्थ को लेकर के वो एक तरफ, लेकिन कुकिंग को लेकर के इतनी बातें ध्यान रख लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा, मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा। तब तक मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कारम।